वेरी गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। स्टार्ट करेंगे हम आज की अपनी क्लास। हम अपनी क्लासेस में अभी एमपीएडीपीओ से रिलेटेड माइनर एक्ट्स को पढ़ रहे हैं। तो जिसमें हमने एक माइनर एक्ट कंप्लीट कर लिया है, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमन प्रोहिबिशन एक्ट 1986। नाउ ये हमारा जो है दूसरा एक्ट चल रहा है, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006। तो ये जो हमारा अधिनियम है ये एमपीएडीपीओ का भी सब्जेक्ट है और बहुत से जगह अदर स्टेट में जो एपीओ एग्जाम्स होते हैं वहां पर भी ये सब्जेक्ट है और कहीं कहीं पर जुडिशरी में भी इसको सिलेबस में जो है ये इंक्लूडेड रहता है। तो जिस भी स्टेट जुडिशरी में ये सब्जेक्ट इंक्लूडेड है या एपीओ एग्जाम में और एमपीएडीपीओ में, बेसिकली अभी स्पेसिफिकली हम एमपीएडीपीओ के पर्पज से ही कर रहे हैं, तो ये किसी भी स्टेट में ये सिलेबस में यदि सब्जेक्ट है तो ये वीडियो आपके काम का है। प्लस यूपी सब इंस्पेक्टर का जो अभी एग्जाम होने वाला है यूपीएसआई का, उसमें भी ये सिलेबस में आपका बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 है। तो यूपीएसआई के जो छात्र हैं उनके लिए भी ये एक्ट जो है पढ़ना काफी लाभदायक होगा। तो यदि आप यूपीएसआई की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं तो आपके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास को। सेक्शन 9 एंड 10, Section 9 and 10. Section 9 describes punishment for male adult marrying a child. Section 10 gives punishment for sodomizing a child. यहाँ पर जो एडल्ट है, जिसने शादी की है, जो पति जो बनने वाला है, वो खुद ही एडल्ट है, बालिग है, 18 साल का है। एडल्ट वर्ड यूज किया है यहाँ 18। यहाँ चाइल्ड मैरिज एक्ट की एज की बात नहीं की गई है क्योंकि यहाँ एडल्ट वर्ड यूज है, चाइल्ड वर्ड यूज नहीं है ना। तो जहाँ एडल्ट वर्ड यूज है या वयस्क वर्ड यूज है वहां मतलब है मेजोरिटी एक्ट की एज की बात करें 18 वर्ष। तो जहाँ पे जो मेल है वो एडल्ट है यानी कि 18 वर्ष का है और वो चाइल्ड से शादी कर लेता है, यानी कि इस एक्ट के तहत महिला से शादी कर लेता है, चाइल्ड वर्ड यूज है। मतलब यहाँ पर एज महिला की कौन सी, 18 वर्ष से नीचे, मतलब 17 साल की किसी लड़की से वो शादी कर लेता है, ठीक, तो उसको सजा होगी। तो whoever being male adult above 18 years of age, मेजोरिटी एक्ट के तहत जो 18 वर्ष की आयु कंप्लीट कर लेते हैं वो एडल्ट है। तो above 18 years of age, above 18 वर्ष से ऊपर का मतलब 19 साल का है यदि वो, तो 18 वर्ष का है तो नहीं। ध्यान रखना, जब कभी डायरेक्ट में ऐसी लैंग्वेज मिलती है, स्पेसिफिकली एवब वर्ड दिया है, यानी कि अगर 18 साल का है तो क्या सेक्शन 9 एप्लीकेबल होगी? नो। इफ द मेल पर्सन who is age of 18 years and if he marries to a child, then बेनिफिट ऑफ डाउट ऑलवेज गोज टू एक्यूज। तो उस पर सेक्शन 9 एप्लीकेबल नहीं होगी क्योंकि यहाँ स्पेसिफिकली एबव 18 इयर्स लिखा है। मींस अगर इफ ही इज एज ऑफ 19 years, then section 9 applicable to male adult. Clear? So whoever being male adult above 18 years of age contracts a child marriage shall punishable with rigor. Being male adult above 18 years of age contracts a child marriage shall punishable with vigorous imprisonment which may extend to 2 years or with fine which may extend to 1 lakh rupees or with both. क्या कहा गया है? एक बार हिंदी लैंग्वेज भी देखेंगे इसकी। धारा 9 बात करती है बाल विवाह करने वाले पुरुष वयस्क के लिए दंड। जहां जैसे वयस्क वर्ड देखा तो मेजोरिटी एक्ट चले जाया करो कि तुरंत 18 वर्ष की बात होगी। वयस्क मतलब 18 वर्ष से ऊपर। तो जो कोई 18 वर्ष से अधिक आयु का पुरुष वयस्क होते हुए बाल विवाह करेगा वह कठोर कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो 1 लाख रुपए तक का हो सकेगा अथवा दोनों से दंडनीय होगा। ठीक है, तो ये सेक्शन एप्लीकेबल हो रही है 18 वर्ष से अधिक आयु के वयस्क पुरुष पर, यानी कि 18 वर्ष का है यदि तो एग्जैक्ट 18 का है तो सेक्शन 9 एप्लीकेबल नहीं होगी, तो उसको सेक्शन 9 का दंड नहीं मिलेगा क्योंकि बेनिफिट ऑफ डाउट ऑलवेज गोज टू एक्यूज। तो जब कहीं पे भी प्रावधान में शंका जैसा प्रावधान होता है तो बेनिफिट किसको जाएगा? एक्यूज को। तो यहाँ पे 18 वर्ष से अधिक लिखा है, यानी कि 18 वर्ष का कुछ नहीं दिया कि 18 वर्ष का है तो क्या होगा, ठीक है ना।
तो इसलिए 19 वर्ष का यदि कोई वयस्क पुरुष है और वो बाल विवाह कर लेता है तो उसको कितनी पनिशमेंट मिलनी? कठोर कारावास मिलना है 2 वर्ष का और जुर्माना 1 लाख रुपए तक का हो सकेगा। तक का मतलब 2 वर्ष तक मैक्सिमम पनिशमेंट होता है ये। अब ये कोर्ट के ऊपर है, वो चाहे तो 6 महीने दे दे, 4 महीने दे दे, 1 साल दे दे, 2 साल दे दे, 2 साल से ज्यादा नहीं दे सकता। सेम जुर्माने के साथ है, 1 लाख रुपए तक का मैक्सिमम जुर्माना बताया, मैक्सिमम फाइन बताया है, इससे कम हो सकता है लेकिन 1 लाख से ज्यादा नहीं हो सकता। क्लियर? ये सेक्शन 9 होती है आपकी कंप्लीट। सेक्शन 10 बाल विवाह को अनुस्थापित करने के लिए दंड। अब यहाँ पर इस सेक्शन में जो शादी करवा रहा है ना उसके लिए दंड है, ऊपर खुद शादी करने वाले को दंड है अगर वो एडल्ट है। सेक्शन 9 में जो मेल है वो एडल्ट है उसको दंड है, लेकिन सेक्शन 10 में उन लोगों को दंड है जो करवा रहे हैं। ठीक, ध्यान रखना। तो बाल विवाह को अनुष्ठान करने के लिए दंड, जो कोई किसी बाल विवाह को संपन्न करेगा, संचालित करेगा, निर्दिष्ट करेगा, दुष्प्रेरित करेगा, वह जब तक यह साबित नहीं कर देता कि उसके पास यह विश्वास करने का कारण था कि वह विवाह बाल विवाह नहीं था, कठोर कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी दंडनीय होगा और जुर्माने से भी जो 1 लाख रुपए तक का हो सकेगा दंडनीय होगा। अब इंग्लिश में एक बार देख लेते हैं, फिर मैं बताती हूँ। पनिशमेंट फॉर सोलनाइजिंग अ चाइल्ड मैरिज, whoever performs, क्या क्या कर रहा है देखिए, परफॉर्म, कंडक्ट, डायरेक्ट और अबेट, 4 चीजें याद रखना है। किस किस चीज के लिए पनिशमेंट है सेक्शन 10 में? टू परफॉर्म चाइल्ड मैरिज, टू कंडक्ट चाइल्ड मैरिज, टू डायरेक्ट चाइल्ड मैरिज, टू अबेट चाइल्ड मैरिज, shall be punished with rigorous imprisonment which may extend to 2 years and shall be liable to fine which may extend to 1 lakh rupees unless, this condition is important, unless he proves that he had reason to believe that the marriage was not a child marriage। तो यहाँ पर कोई भी व्यक्ति मतलब जो चाइल्ड मैरिज परफॉर्म करा रहा है यानी कि पंडित जी, कंडक्ट कर रहा है पेरेंट्स, डायरेक्ट कर रहा है कि भैया चाइल्ड मैरिज होनी ही है, घर के परिवार वाले लोग सारे जितने भी डायरेक्ट कर रहे हैं, अबेट, ठीक है ना, अबेट, अबेटमेंट कर रहे हैं। यहाँ अबेटमेंट का मतलब क्या है? अबेटमेंट का मतलब होता है, अबेटमेंट कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है, हम पढ़ चुके हैं, है ना। अबेटमेंट बाय काउंस्पिरेसी, अबेटमेंट बाय एड और अबेटमेंट बाय इंड्यूसमेंट। तो अबेटमेंट बाय एड में क्या पढ़ा है हमने? एड, सहायता द्वारा अबेटमेंट करना, मतलब कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार से सहायता कर दे तो वो सारे लोग इसमें आ जाएंगे, है ना, सभी आ जाएंगे इसमें। तो अब देखिए क्या है यहाँ पर, तो वो पनिश्ड किया जाएगा, लेकिन ये जो लोग हैं जिनको यहाँ पे पनिशमेंट मिले, अगर ये साबित कर दें, अगर ये प्रूव कर दें कि उनके पास ये विश्वास करने का कारण था कि ये चाइल्ड मैरिज जो है ये चाइल्ड मैरिज नहीं, मतलब उनको ये बताया गया, जैसे पंडित जी भी पकड़े जाएंगे कि तुमने कैसे कराया बाल विवाह। तो वो जो पंडित जी है वो अगर ये बोल दे कि सर हमें नहीं पता था, जजमान आए और इन्होंने बोला बच्चों की शादी होनी है, तो इन्होंने जो बच्चों की एज बताई वो तो बताई कि लड़का 21 साल का, लड़की 18 साल की, तुमने कर दी शादी। देखने में भी नहीं समझ में आ रहा था, देखने में भी बड़े लग रहे थे, अगर वो ये प्रूव कर देंगे तो पंडित जी बच जाएंगे, ठीक है ना। इस तरीके से तो ये प्रूव करना होगा तो उनके पास ये रीजन टू बिलीव था कि वो चाइल्ड मैरिज नहीं है तो बच जाएंगे, अदरवाइज 2 years प्लस 1 लाख रुपीज तक का फाइन हो सकेगा। तो अब देखिए सेक्शन 9 और सेक्शन 10 की पनिशमेंट में अंतर क्या है, यहाँ पर और है, यहाँ पर प्लस है, एंड है, मतलब यहाँ पे या तो सिर्फ इम्प्रिजनमेंट हो सकती है या तो अकेला फाइन हो सकता है या दोनों भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे दोनों है, जेल भी होगी प्लस फाइन होगा। ध्यान रखना, जहां और होता है और वहां पे या होता है, मतलब या तो सिर्फ जेल या तो फाइन या दोनों, लेकिन यह जहां एंड होता है मतलब प्लस है, मतलब जेल भी होगी, जुर्माना भी देना पड़ेगा। तो यहाँ पर रिगरस इम्प्रिजनमेंट है 2 years प्लस फाइन है जो 1 लाख रुपए तक का हो सकता है। रिगरस मीन्स कठोर कारावास मीन्स पहले ही हम आईपीसी क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि कठोर कारावास या रिगरस इम्प्रिजनमेंट का मतलब होता है इम्प्रिजनमेंट विथ हार्ड लेबर, कठोर श्रम के साथ। सादा कारावास जहाँ पे सिर्फ जेल होती है, कोई काम नहीं करना होता है,
कठोर कारावास या रिगरस इम्प्रिजनमेंट, जहाँ पे आपसे लेबर, हार्ड लेबर करवाया जाएगा, चट्टाने तोड़वाई जाएंगी, काम करवाए जाएंगे, भैया ये काम करो वो काम करो, तो वो रिगरस इम्प्रिजनमेंट, हार्ड लेबर, वो भी लेबर भी कैसा, हार्ड, मेहनत वाला काम कराया जाएगा, ठीक है ना। ये होती है आपकी सेक्शन 9 एंड सेक्शन 10 कंप्लीट, ठीक है। आगे देखेंगे सेक्शन 11। सेक्शन 11 में भी पनिशमेंट दी गई है। सेक्शन 11 में पनिशमेंट क्या दी गई है, पनिशमेंट फॉर प्रमोटिंग और परमिटिंग सोलनाइजेशन ऑफ चाइल्ड मैरिज। अब भैया यहाँ पे सबको ही आ गया, प्रमोटिंग और परमिटिंग। परमिटिंग करने वाले मतलब माता पिता परमिट कर रहे हैं, कर रहे हो ना, परमिशन दे रहे हो शादी की, तो तुम आ गए लपेटे में प्रमोटिंग। जितने बाराती पहुंचेंगे, जितने बाराती जाएंगे बाल विवाह में, सब फंसेंगे। क्यों? क्योंकि तुम लोग भी तो प्रमोट कर रहे हो आकर के कि हाँ हाँ अच्छा काम हो रहा है, करने दो, चलने दो। तो ये सारे लोग जितने हैं, तो यहाँ पर से क्वेश्चन बनता है सेक्शन से कि कौन सी सेक्शन में बाल विवाह को प्रमोट और परमिटिंग करने के लिए जो है पनिशमेंट दी गई है। तो सेक्शन बिल्कुल हेडिंग से याद रख लेना, 9, 10, 11 की। विवाह, बाल विवाह के अनुष्ठान का संवर्धन करने या उसे अनुज्ञात करने के लिए दंड। तो देखिए, जहां कोई बालक बाल विवाह करेगा, मतलब अब यहाँ पे क्या है, बच्चे कर रहे हैं, बच्चों में शकल नहीं है, लड़का है अभी वो 21 का पूरा नहीं हुआ, लड़की है वो 18 की पूरी नहीं हुई, लड़की 17 साल की, लड़का भाई साहब 20 साल का है। तो शादी के पर्पज से तो एज क्या है, 21 का होना चाहिए, अभी तुम 20 के ही हो और शादी करना है उनको। अब जहाँ बालक बाल विवाह कर रहा है, तो इसको अंडरलाइन करना है, यहाँ पे बाल विवाह कौन कर रहा है, यहाँ पे बड़े करवा नहीं रहे, कर बच्चे रहे हैं, लेकिन वहां ऐसा कोई व्यक्ति जिसके भार साधन में, चाहे वह माता पिता अथवा संरक्षक या किसी अन्य व्यक्ति के रूप में अथवा अन्य किसी विधिपूर्ण या विधि विरुद्ध हैसियत में बालक है, तो जिनके संरक्षण में वो बच्चे हैं, भार साधन में, बच्चे शादी कर रहे हैं लेकिन भार साधन में किसके होते हैं, माता पिता के अंदर होते हैं ना बच्चे, या कोई संरक्षक होता है, या अनाथ है तो अनाथ आश्रम में होंगे, तो अनाथालय वालों की जिम्मेदारी बनती है देखने की। तो जिसके भी संरक्षण में वो बच्चे हैं, ठीक है ना, विधि पूर्ण या विधि विरुद्ध, ये भी देखो, संरक्षण में अगर विधि विरुद्ध संरक्षण में भी बच्चा है ना, तो भी आप लायबल हो जाओगे। यहाँ दोनों बातें, विधि पूर्ण या विधि विरुद्ध हैसियत में बालक है, जिसके अंतर्गत कोई संगठन भी आएगा या व्यक्ति, निकाय या सदस्य भी आते हैं। संगठन हमने बता दिया ना, कोई एनजीओ है जो बच्चों को देखता है, बच्चे, छोटे बच्चों को, गरीब बच्चों को। तो अब तुम्हारे अंदर बच्चे कौन से, छोटे बच्चे हैं, तो अगर तुम्हारे संगठन के अंतर्गत है और वो बाल विवाह करते हैं तो तुम पकड़े जाओगे। व्यक्ति निकाय, कोई भी एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स, है ना, जो विवाह का संवर्धन करने के लिए कोई कार्य करता है या उसका अनुस्थापित किया जाना अनुज्ञात करता है या उसका अनुष्ठान किए जाने से निवारण करने में, मतलब रोक नहीं रहे हो। ठीक है, आपने कहा सर हम तो मना कर रहे थे नहीं करना, अरे मुंह से मना नहीं करना है, तुम्हें रोकना है पूरे जोर शोर से, क्योंकि वो अपराध है। निवारण करने में उपेक्षा पूर्वक असफल रहता है, मतलब नेग्लिजेंटली आप उसको रोक रहे हो, बस आप मुंह से मना कर दिया, ऐसे थोड़ी होगा। जिसमें बाल विवाह में, ठीक है, रहता है। अब इसके अलावा और कौन आ रहा है, जिसमें बाल विवाह में उपस्थित होना या भाग लेना भी सम्मिलित है, मतलब जितने बाराती आए हैं खाना खाने के लिए, वो सारे लोग जो उपस्थित हुए हैं, जो सम्मिलित होते हैं, वो सबको, ये सारे लोग कठोर कारावास से, जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा, और जुर्माने से भी जो 1 लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा। तो यहाँ पे भी फाइन कैसा है, प्लस में, 2 years imprisonment प्लस फाइन, ठीक है। इंग्लिश में भी एक बार लैंग्वेज पढ़ेंगे हम इसकी। वेयर अ चाइल्ड कॉन्ट्रैक्ट अ चाइल्ड मैरिज, यहाँ पे मैरिज बच्चे ही कर रहे हैं, ध्यान रखना, यहाँ पे जबरदस्ती कोई करवा नहीं रहा, यहाँ खुद से बच्चे कर रहे हैं, लेकिन अब बच्चे कर रहे हैं तो बड़ों का कर्तव्य उनको रोकना। अगर वो नहीं रोक रहे हैं तो वो इस सेक्शन के अंदर क्या माने जा रहे हैं कि वो प्रमोट कर रहे हैं शादी को, ठीक है। और जो लोग उपस्थित हो रहे हैं, बाराती बन के आ रहे हैं, उनको भी क्या माने जा रहे हैं कि भैया आप प्रमोशन और परमिशन ही तो दे रहे हो। तो वी आर अ चाइल्ड कॉन्ट्रैक्ट अ चाइल्ड मैरिज, एनी पर्सन हैविंग चार्ज ऑफ द चाइल्ड, तो जो भी चार्ज में है चाइल्ड के, वेदर एज पेरेंट्स और गार्जियन, मे बी कि वो पेरेंट्स और गार्जियन हो सकते हैं, और एनी अदर पर्सन, और इन एनी अदर कैपेसिटी, कोई अदर पर्सन भी हो सकता है, या वो
सपोज करो ये बच्चे हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे के माँ बाप किसी दुर्घटना में खत्म हो गए, तो बच्चों को कोई और गोद ले लेता है, रिलेशन में कोई गोद ले लेता है, तो है वो उनके ही संरक्षण में है ना, वो उनके संरक्षण में कहलाएंगे, तो वो अदर कैपेसिटी में है। लॉफुल और अनलॉफुल, ये बहुत ध्यान रखना। आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि यदि कोई जो बालक है वो अनलॉफुल, किसी अनलॉफुल कस्टडी में है और वो चाइल्ड मैरिज करते हैं और वो पर्सन उसको नहीं रोकता है, तो क्या वो सेक्शन 11 के अंतर्गत पनिशेबल हुआ? बिल्कुल हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिखा है अनलॉफुल वेदर लॉफुल, ठीक है। इंक्लूड्स एनी मेंबर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, एसोसिएशन ऑफ पर्सन हु does any act to promote the marriage or permits it be solemnized or negligently fails to prevent it from being solemnized। अब negligently fail हो जाए, है ना, मतलब आप मुंह से बस मना कर दिया, देख के अनदेखा कर दिया, लापरवाही आप अपनी तरफ से बरत रहे, आपको पता ही नहीं आपके बच्चे आधी रात में कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पूछना नहीं ताशना नहीं, हो गए और शादी करके आ गए, तो आपका लापरवाही पूर्ण बर्ताव है ना। तो नेग्लिजेंटली फेल्स टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग सोलनाइज्ड, तो वो सारे लोग इंक्लूडिंग अटेंडिंग और पार्टिसिपेटिंग इन अ चाइल्ड मैरिज, तो जो चाइल्ड मैरिज को अटेंड कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो सारे लोग भी इसमें इंक्लूड हैं। shall be punished with rigorous imprisonment which may extend to 2 years plus fine which may extend to 1 lakh rupees, ठीक है। बट एक प्रोविजो है, लेकिन provided that no woman shall be punishable with imprisonment, लेकिन जो महिलाएं हैं उनको जेल नहीं होगी, ठीक है ना। लड़के लड़की की माँ है, बारात में आई हुई औरतें हैं, तो जो महिलाएं हैं उनको इम्प्रिजनमेंट नहीं होगा, बट फाइन में भी इम्पोज, यहाँ पे क्या लिखा है, इम्प्रिजनमेंट नहीं होगा, लेकिन जुर्माना तो उनका भी लगेगा, ठीक है, तो ध्यान रखना। तो प्रमोट करने वाली यदि महिलाएं हैं तो परंतु किसी स्त्री को कारावास से दंडित नहीं किया जाएगा बाल विवाह के मैटर में, लेकिन क्या होता है, फाइन लग सकता है, यहीं पर लिख लेंगे, फाइन लग सकता है, ठीक। अब सबसेक्शन 2 क्या है इसकी, इस धारा के प्रयोजन के लिए जब तक कि इसके प्रतिकूल साबित नहीं हो जाता है, यह उपधारणा की जाएगी कि जहां किसी अवयस्क बालक ने विवाह किया है, वहां ऐसे अवयस्क बालक का भार साधन रखने वाला व्यक्ति विवाह अनुष्ठापित किए जाने से निवारित करने में उपेक्षा पूर्वक असफल रहा है। क्या कहा गया है इसमें सबसेक्शन 2 में? सबसेक्शन 2 में बात की गई है, फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन इट शैल बी प्रिज्यूम्ड unless and until the contrary is proved that where a minor child has contracted a marriage, the person having charge of such minor child has negligently failed to prevent the marriage from being solemnized। Means यहाँ पर presumption चल रही है, presumption of law। लॉ ये प्रिज्यूम करके चलेगा यदि किसी माइनर ने चाइल्ड मैरिज कर ली है, तो कि जो उस चाइल्ड के चार्ज में जो पर्सन थे, जो मतलब जिनका संरक्षण पर था, तो वो नेग्लिजेंटली फेल हुए। तो क्या प्रिजम्पशन है? प्रिजम्पशन ये है, लॉ ये हमेशा लॉ ये मान करके चलेगी कि अगर कोई माइनर, यदि कोई बालक चाइल्ड मैरिज कर लेते हैं, तो विधि की उपधारणा ये है कि उनके जो संरक्षण करता है या जो भी संरक्षक जो है वो नेग्लिजेंटली फेल्ड हुए हैं शादी को रोकने में, मतलब वो सेक्शन 8 के अंतर्गत उन परमिशन किया है या प्रमोट किया है शादी को, ये विधि की उपधारणा है। अब इस विधि की उपधारणा को क्या करना पड़ेगा? तोड़ना पड़ेगा। शैल प्रिज्यूम मींस इट शैल बी प्रिज्यूम, ठीक है। तो इररेबुटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है, लेकिन इसको खंडित किया जा सकता है। तो अब ये प्रूव करना पड़ेगा, तो जो पार्टीज है उनको प्रूव करना पड़ेगा कि सर हमें बिल्कुल नॉलेज नहीं था, हमारी साइड से कोई नेग्लिजेंस नहीं, हमने पूरा ड्यू डेलिजेंस बरता था कि ऐसा कोई कार्य ना हो, हमने रोकने की भी कोशिश की थी, लेकिन ये माने नहीं। तो ये प्रूव करना पड़ेगा। जब तक प्रूव नहीं करेंगे तो प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है यहाँ पर, इररेबुटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। तो यहाँ पर कौन सी प्रिजम्पशन है? तो शैल प्रिज्यूम का मतलब होता है इररेबुटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, विधि की अखंडनीय उपधारणा। एक होती है विधि की खंडनीय उपधारणा, एक होती है अखंडनीय उपधारणा, ठीक है। तो मे प्रिजम्पशन जो होती है वो खंडनीय होती है, शैल प्रिजम्पशन अखंडनीय होती है, लेकिन
इसको साक्ष्य द्वारा प्रूव किया जा सकता है। ठीक, तो आई थिंक सेक्शन 11 क्लियर हुई होगी सभी को। सेक्शन 11 समझ में आई? काजल, सुनीरा, श्वेता? यस मैम। ओके यस मैम। ओके, चलिए तो ये हो गई सेक्शन 11 तक। तो आज सेक्शन 11 तक ही कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो ये थी सेक्शन 11, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं दूसरी